दोस्तों नमस्कार, लोको ज्ञान अर्जन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 3 फेज लोको के बैटरी चार्जर, बैटरी और बेबी कंप्रेसर के मॉडिफाइड कंट्रोल सर्किट को समझते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो देखिए, बैटरी चार्जर है, इसको इनिशियली बर्थ 3 से 415 वोल्ट 3 फेज एसी का सप्लाई मिलता है। अगर बर्थ 3 में खराबी आ जाता है तो लोड शेयरिंग में बर्थ 2 से 415 वोल्ट 3 फेज एसी सप्लाई मिलता है। तो ये जो बर्थ 3 या 2 से जो सप्लाई आता है उसके बीच में एक MCB नंबर 100 रहता है। ये HB2 पैनल में या बर्थ 2 के वाल में या बर्थ 2 के ऊपर में रहता है या किसी में इनबिल्ट रहता है, तो ये दिखता नहीं है। तो ये इनपुट के रूप में बैटरी चार्जर को 415 वोल्ट 3 फेज एसी सप्लाई मिलता है और ये आउटपुट के रूप में 110 वोल्ट DC सप्लाई ये कंट्रोल सर्किट को देता है। तो देखिए, यहाँ ये बैटरी चार्जर का ये करंट सेंसर रखा हुआ है। ये करंट को मॉनिटर करने के लिए करंट सेंसर लगा हुआ है और ये बर्थ 2 और 3 के इलेक्ट्रॉनिक्स को यहीं से सप्लाई जाता है। तो देखिए, ये बैटरी चार्जर का ये पॉजिटिव सिरा और इधर से ये नेगेटिव सिरा इधर से जाता है। तो पॉजिटिव सिरा के बाद ये 110 ये MCB है, ये SB2 पैनल में रहता है। ये बैटरी चार्जर का आउटपुट MCB बोलते हैं। और देखिए, ये बैटरी है हम लोग का 3 फेज लोको में 2 बैटरी होता है, 2 बैटरी बॉक्स होता है जिसमें टोटल 26 बैटरी होता है। तो दोनों बैटरी बॉक्स में 13-13 यानी 13-13 करके बैटरी होता है। और ये यहीं से बर्थ 2 और 3 के इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड को भी सप्लाई जाता है। और देखिए, 112 ये बैटरी का मेन MCB है। ये बैटरी बॉक्स नंबर 2 के बगल में रहता है। इसको रनिंग स्टाफ को ऑन करने का जरूरत नहीं पड़ता है, ये ऑलरेडी ऑन रहता है। और ये 310.7 ये ऑन रहता है। ये मार्कर लाइट SB2 पैनल 310.7 ये मार्कर लाइट का MCB है, ये ऑन रहता है जो SB2 पैनल में रहता है। जैसे हम लोग मार्कर लाइट ऑन करते हैं और मार्कर लाइट जलने लगता है तो समझ लीजिए 112 जो है मेन MCB, बैटरी का मेन MCB है, ये ऑन है। तो और 112.1 ये एडिशनल MCB है या ये कंट्रोल सर्किट का MCB जो बोलते हैं। तो जैसे ही 110 और 112.1 ये दोनों MCB SB2 पैनल में होता है। जब लोको के एनर्जाइज करना होता है तो ये दोनों MCB को ऑन करते हैं तो इधर से ये सप्लाई जाना शुरू हो जाता है और ये TPWS में आता है, ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम में आता है। और जब हम लोग BLK को C या D में करते हैं तो ये 126 कॉन्टेक्टर जो है SB1 पैनल में है, ये क्लोज होता है और इधर से ये करंट जाना शुरू होता है। और जब RS प्रेशर 6 किलोग्राम से कम होता है तो ये कॉन्टेक्टर क्लोज होगा और इसका ये 48.2 कॉइल एनर्जाइज होगा और इसका 48.2 का कॉइल जब एनर्जाइज होगा तो इसका ये कॉन्टेक्टर क्लोज होगा। और देखिए, 48.1 ये SB2 पैनल में रहता है, ये बेबी कंप्रेसर का MCB है, ये ऑन रहता है। तो जैसे ही ये 48.2 कॉइल एनर्जाइज होगा तो इसका कॉन्टेक्टर क्लोज होगा और ये बेबी कंप्रेसर हम लोग का चलना शुरू कर देगा। और जब ये RS प्रेशर 7 किलोग्राम से ऊपर जब बन जाएगा तो ये कॉन्टेक्टर उसका खुल जाएगा और 48.2 कॉइल डीएनर्जाइज हो जाएगा और इसका ये कॉन्टेक्टर जो है ओपन हो जाएगा और बेबी कंप्रेसर हम लोग का चलना बंद हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से बेबी कंप्रेसर 3 फेज लोको में इस तरीक़ा से ये काम करता है। और ये देखिए, 310.4 ये SB2 पैनल में रहता है, ये मशीन रूम का MCB है, ये ऑन रहता है। और ये ऑन रहने से ये यहाँ 2 मशीन रूम के अंदर में 2 2-वे स्विच दिया हुआ है। ये दोनों साइड से किधरों से हम लोग ऑन करते हैं तो ये मशीन रूम का लाइट जलने लगता है। और ये देखिए, ये कॉन्टेक्टर दिया हुआ है 126.7/1, ये कैब 1 का है और ये 126.7/2 ये कैब 2 का है। ये कैब एक्टिवेशन कॉन्टेक्टर है। जब ये काम कैसे करता है कि जब कमीशनिंग सर्किट ब्रेकर 127.8/1 जब ऑन रहता है तब जिस कैब से हम लोग BLK को ऑन करते हैं यानी C या D में करते हैं
तो उस कैब का ये कॉन्टैक्टर क्लोज होगा और उस कैब में ये बैटरी वोल्टेज शो करने लगेगा। अगर कैब 1 में BLK को C या D में करते हैं तो ये उस कैब 1 का कॉन्टैक्टर क्लोज होगा और बैटरी वोल्टेज उस कैब में दिखाएगा, दूसरे कैब में नहीं दिखाएगा। और जब कैब 2 से हम लोग का कार्य करना है तो कैब 2 में हम लोग BLK को C या D में करेंगे तो उस कैब का ये 126.7/2 कॉन्टैक्ट क्लोज होगा और उस कैब में ये बैटरी वोल्टेज दिखाएगा। तो इस तरीक़ा से ये हम लोग का मॉडिफाइड सर्किट ये काम करता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।